नाजरीन, दुनिया को ट्रंप की समझ नहीं आ रही और ट्रंप को सदर प्यूटन की समझ नहीं आ रही। ये एक बहुत ही अजीब और कम्प्लेक्स सा कॉम्बिनेशन बन गया है। 2 दिन पहले सदर ट्रंप ने प्यूटन को टेलीफोन कॉल की और टेलीफोन कॉल के बाद उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से, मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जी मेरी प्यूटन से बात हो गई है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और उम्मीद है कि मेरी जल्द ही प्यूटन से मुलाकात होगी। और उस पे ज़ेलेंस्की जो है उसके यूक्रेन के सदर, उन्होंने कहा कि जी अगर प्यूटन को एतराज़ नहीं होगा तो मैं भी उस मीटिंग में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन आज की ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप ने कहा है कि सदर प्यूटन से जो है बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए बेहतर है कि उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाए। साथ ही उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से रशिया की 2 ऑयल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने के साथ साथ उन्होंने जो रशियन ऑयल के सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं, चाइना, टर्की और इंडिया, उनसे दरख्वास्त की कि अगर आप रशिया का तेल खरीदना बंद कर दें तो इससे क्रेमलिन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा और उम्मीद है कि वो सदर प्यूटन जो है जंग बंदी पर आमादा हो जाएंगे। लेकिन क्या चाइना, टर्की और इंडिया ट्रंप की ये बात मान लेंगे? इसका जवाब इतना सादा नहीं है। देखें, दुनिया में जो रूस है वो ऑयल का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी जो मईशतें हैं वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा? अल्टीमेटली उसका असर ओपेक के जो है दूसरे ममालिक पर पड़ेगा और सप्लाई और डिमांड का एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा। उसका ज़्यादा नुकसान जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे, उन पे पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतें कई गुना ऊपर बढ़ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल जो चाइना, टर्की और इंडिया वो ट्रंप की बात को मानने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी साहब को भी फ़ोन किया और उनसे दरख्वास्त की कि आप रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर दें। तो मोदी साहब ने बाद में जब अखबार मीडिया के नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जी उनसे मेरे काफ़ी सारे मामला पर बातचीत हुई है, उसमें वो रूस से तेल की ख़रीदारी का जो मामला है उसको गोल मोल कर गए, उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो इससे पता ये चलता है कि शायद इंडिया अपनी अभी रशिया से तेल खरीदने की जो पॉलिसी है उसमें कोई बड़ी शिफ्ट नहीं कर रहा। एनीहाउ, कमिंग बैक टू प्यूटन एंड ट्रंप वार। सदर ट्रंप को बहुत यकीन था इलेक्शन से पहले कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं 24 घंटों में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में या 1 महीने में ये मैं जंग बंद करा दूंगा, क्योंकि ये जंग बाइडन की नेग्लिजेंस से शुरू हुई है। ऐसा हो नहीं सका। सदर ट्रंप जहां वो क्रेडिट लेते हैं कि मैंने 7 जंगें बंद कराई, मैंने 8 जंगें बंद कराई, तो उसमें ये जो जंग है रशिया और यूक्रेन, ये सदर ट्रंप की परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये वो जंग है जिसके लिए उन्होंने कई दफ़ा ज़ेलेंस्की से बात की है और वो एक दफ़ा प्रेसिडेंट प्यूटन से भी मिल चुके हैं। लेकिन उस हर मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि शायद जंग अब बंद हो जाएगी, लेकिन उसके आसार नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने जंग यहाँ पे क्यों नहीं बंद करा सके जबकि दूसरी 8 जंगें उन्होंने बंद करा दी है? क्योंकि इसमें जो एक फरीक है रशिया, वो ट्रंप से बुली नहीं हो रहा, वो वेस्ट पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और जो दूसरे ममालिक है जहाँ पे ट्रंप धड़ल्ले से कहते हैं कि मैंने जंग बंद कराई है। यहाँ पे ट्रंप साहब का जो है ज़्यादा जोर नहीं चल रहा प्यूटन पर, क्योंकि रशिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है जिस पे काफ़ी अरसे से वेस्ट ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्गर मोड में आ रही है। तो
صدر ٹرمپ کو اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، بلکہ پوری دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ٹرمپ کا یا نیٹو فورسز کا، یورپ کا زور صرف ان ملکوں پر چلتا ہے جو کمزور ہیں۔ اس ویڈیو پہ اسی بات کا ہم اختتام کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، خدا۔